ओम नमो नारायण। धर्माचरण के माध्यम से हम बहुत सी बातें करते हैं। आज हम जानेंगे ये लोग जो अनुष्ठान करने को बैठ रहे हैं, अनुष्ठान करते वो दिखावा करना जरूरी है कि इसे एकदम श्रद्धा से, धैर्य से और गुप्त में करना चाहिए। तो आप समझिए, नवरात्रि श्रावण महीना, श्रावण मास के अंदर, नवरात्रि के अंदर, गणपति के अंदर, चैत्र नवरात्रि के अंदर साल में 12 नवरात्रि आते हैं। 12 के 12 नवरात्रि के अंदर माँ दुर्गा का अनुष्ठान है कि और कोई भी अनुष्ठान है वो सब अनुष्ठान गुप्त में करने चाहिए। उसका दिखावा, शोबाजी, वीडियो वायरल, फोटो वायरल, ये सब करके अनुष्ठान को बिगाड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि हम जब माला भी फेरते हैं तो गौमुखी के अंदर फेरते हैं, उसको एक कपड़े के अंदर डाल के माला फेरते हैं। क्यों? क्योंकि आपका श्रेय और आपका पुण्य क्षय नहीं हो। और हम अनुष्ठान करने बैठ जाते तो उसके वीडियो वायरल कर देते हैं, लोगों में बवाल कर देते हैं कि आज मेरा अनुष्ठान है। हम जो अनुष्ठान कर रहे हैं, हम उपवास कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, हमको लोगों को बताने की जरूरत नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। वो आपके मुख के ऊपर का तेज जो है, जो दैवी तेज है, वो बताएगा कि आपने क्या किया है, आप क्या करो। वो लोग बोलने चाहिए कि तुम्हारे चेहरे पे कुछ अलग रौनक सी दिख रही है और रौनक सी लग रही है। माँ भगवती की कृपा, परमात्मा की कृपा कब प्राप्त होती है कि उनको अच्छे से भजने वाला और उनकी अच्छे से भक्ति करने वाला शिष्य एक तो गुरुमुखी हो, दूसरा वो जो करे उसका आडंबर ना करे, उसकी शोबाजी ना करे। क्योंकि परमात्मा पैसों से प्राप्त नहीं होता, आपके भाव से प्राप्त होता। तो आपका भाव सही होना चाहिए, आपका भाव सही होना चाहिए। हर आत्मा में परमात्मा, हर आत्मा में परमात्मा। श्रीमद् भागवत में ऐसा सिखाया गया है, गीता जी में सिखाया गया है, और भी ग्रंथों में ऐसी बातें बताई गई है कि आत्मा में परमात्मा, आत्मा परमात्मा है, प्रत्येक प्रभु के रूप है। जितने भी है जीव जंतु, कृम कीटक आदि, छोटे से छोटे और बड़े से बड़ा जीव जो है, उसके अंदर परमात्मा का वास है। कौन सी ऐसी जगह है जहां परमात्मा का वास नहीं है? तो परमात्मा का वास हर जगह पे है। तो हम जो अनुष्ठान करते हैं, हम जो भी चीज करते हैं, एक भाव से करना चाहिए। उधर ये जरूरत नहीं कि हमको ये चाहिए, वो चाहिए, प्रसाद धरना, ये नहीं। आप अपने जो शरीर के अंदर एक आत्मरूपी ज्योत जल रही है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, उसको लेके, वही दिया है जिससे आप पूरा संसार देख रहे हो। तो ये संसार में जो जलता हुआ दिया, वो परमात्मा ने अनलिमिटेड घी डाल के, तेल डाल के जलाया है। उस दिए के अंदर, वो आत्मा के अंदर परमात्मा को ढूंढना है। कितना बड़ा उपकार है हमारे ऊपर परमात्मा का कि ये दिया जब जलाया, ये रोशनी जब जलाई, ये शरीर के साथ में, आज तक कोई बिल नहीं मांगा। बोलता है तू जितना यूज करना है कर। तो उस सात्विक और एक्चुअल रोशनी के साथ में आपको परमात्मा को प्राप्त करना। तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो भी अनुष्ठान करें, जैसे भी अनुष्ठान करें, आपको गुप्त करने हैं। बहुत लोग मिसगाइड होते हैं, तंत्र के पीछे जाके, मंत्र के पीछे जाके। बिना गुरु कोई भी साधना आप करते हो वो सफल नहीं होती। लोग बहुत सी किताबों में लिखते हैं गुरु नहीं मिले तो कोई भी एक भगवान को पकड़ लो। पहले वो भगवान के साथ में आपका संपर्क कैसा है। संपर्क मतलब क्या? आपकी भावना कैसी। और किसी का गलत करने की भावना से किया गया कोई भी अनुष्ठान, कोई भी संकल्प सिद्ध नहीं होता। आज हम जो कर रहे हैं वो समाज और संसार को सुधारने के लिए यदि करते हैं तो परमात्मा साथ देता है, वरना परमात्मा वो चीजों में साथ नहीं देता जो हम किसी के गलत के लिए सोचते हैं, गलत के लिए करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अनुष्ठान एक ऐसी चीज है जिससे एक परिपक्वता आती है हमारे अंदर, कि जिससे हमें ऐसा महसूस होता है कि परमात्मा का वास हमारे साथ है। वो कौन सा परमात्मा? जो आत्मा में परमात्मा है वो जागरूक हो चुका है, जो आज तक जागरूक नहीं था, लेकिन आपके अनुष्ठान से वो परमात्मा जागरूक हो चुका है। वो परमात्मा का अंदर वास हो चुका है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। वो
आपको मार्गदर्शन कर रहा है। मार्गदर्शन करने वाला परमात्मा इस आत्मा में बैठ के गुरु रूपी मार्गदर्शन कर रहा है। हमारी हर एक इंद्रियों को उसने जागरूक कर दिया है और जागरूक कर देता है। लेकिन कब करता है? जब हम सच्चे मन से किसी के ऊपर भी गलत भाव रखे बिना एक सात्विक दिल से भावपूर्वक भक्ति करते हैं। तो नवदा भक्ति सिखाई गई है श्रीमद् भागवत के अंदर। नवदा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति, उसमें से कोई एक प्रकार पकड़ लो और एक प्रकार पकड़ लिया, परमात्मा आपको हर प्रकार की रोशनी प्रदान करेगा। धर्माचरण के माध्यम से हर मेरी वाणी को शुरू करने से पहले या तो अंत में मैं कोई एक मंत्र देता हूं। एक मंत्र के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। ओम सर्वभूषादिके सौम्ये लोक लज्जा निवारणे मयोपपादिते तुभ्यं वाससे प्रतिगुरुत्ताम। ओम वसुदेव वसुतम देवम कंसचाणूरमर्दम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। मेरी वाणी को विराम करते हुए ओम नमो।